नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक ज्ञान राशिफल में आपकी मौत की माला जप रहा है परिवार का यह व्यक्ति। दोस्तों, हो जाइए सावधान। आपकी पीठ पीछे आपका अपना ही आपको फंसाने का जाल बुन रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन पूरी तैयारी में है आपको बर्बाद करने की। पिछले समय जो किया वो तो किया ही, लेकिन अब एक भयानक चाल चल रहा है आपके खिलाफ। यह व्यक्ति आपके टुकड़ों पर ही पलता है, आपकी कमाई खाता है और आपको ही बर्बाद करने की चाल चल रहा है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी की कीमती चीजें इस व्यक्ति को देते हैं अपना समझकर, लेकिन यह व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है और आपको ही कई सालों से चूना लगा रहा है। दोस्तों, एक के बाद नए नए टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाए जा रहा है। दोस्तों, बहुत दिक्कत चल रही है, आपके जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, ये मैं समझता हूं, ये मैं अच्छे से जानता भी हूं। इन समस्याओं से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यह दुश्मन दोस्तों नए नए तरीके अपना रहा है आपको परेशान करने के। दोस्तों, इंसान दो वक्त की सूखी रोटी भी मिल जाए तो खुश रह लेता है, और आप भी ऐसे ही हो। आपकी चाह ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, न ही ज्यादा ऐशो आराम चाहिए आपको। आपको दो वक्त की सुकून की जिंदगी मिल जाए, दो वक्त की सुकून की रोटी मिल जाए, पेट भरने के लिए आप उसमें ही खुश हो जाएं। आपके बाल बच्चों की आप ख्वाहिशें पूरी कर दें, अपने परिवार की ख्वाहिश पूरी करें। आप बस इतना चाहते हैं, आप खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन आपके दुश्मन को इतना भी हजम नहीं होता है। आपका दुश्मन इतना भी सुखी नहीं देखना चाहता है आपको। मुझे पता है, आपके कोई बड़े सपने नहीं हैं, कोई बड़ी गाड़ी, कोई बड़ा बंगला आप नहीं चाहते। आप बस इतना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में खुश हूं, मेरा परिवार खुश रहे, दो वक्त की अच्छे से रोटी मिल जाए, चाहे चटनी रोटी ही मिल जाए, उसमें भी आप खुश रह लेते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है दोस्तों, उनसे इतना भी हजम नहीं होता है। गरीब को ही सताती है, जो पहले से मरा हुआ होता है यह दुनिया उसे और मारती है। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं, कोई बलवान होता है, लेकिन दुनिया उनको नहीं सताती है। दुनिया सताए हुए को और सताती है, मरे हुए को और मारती है। दोस्तों, जैसे कि दो कुत्ते सामने बैठे हुए हैं, उसमें से कुत्ता लंगड़ा है और एक कुत्ता अच्छा है, अट्टा कटा है, लेकिन एक व्यक्ति कुत्ते को मारना चाहता है, क्योंकि कुत्ते ने उसका नुकसान कर दिया तो वह कुत्ते से नफरत करता है। अब वह कुत्ते को मारना चाहता है, तो जो अच्छा ठाक काला कुत्ता था वह तो भाग गया। अब जो लंगड़ा कुत्ता था वह धीरे धीरे अपनी टांग घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहा है, और जो दुनिया है उसी लंगड़े कुत्ते को मार जा रही है। अरे, पहले से ही वह मरा हुआ है, उसे क्यों मारना? भला ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होता है। आपके परिवार के लोग भी आपको ही सताते हैं, आपके घर के लोग भी आपको ही सताते हैं, जबकि आप पहले से ही सताए हुए हैं। आप अपने जीवन में कितने दुख भोग रहे हैं। पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात एक करते करते हैं, अपने बच्चों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं, और फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता। न ही घर में सुकून है, न ही बाहर सुकून है। घर में रहो तो घर के लोग माता खाते हैं, आपका परिवार के लोग जीने नहीं देते, और बाहर जाते हो तो बाहर के लोग जीने नहीं देते हैं। आखिर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूं? ऐसा अगर आपके साथ होता है तो नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। दोस्तों, मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छे से जानता हूं। मैं कोई बड़ा साधु महात्मा या कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं बस आपकी कुंडली देखता हूं, आपके सितारे देखता हूं, और आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताता हूं। दोस्तों, और अगर बात करूं आपके दुश्मनों की, तो देखिए, दुश्मन को अगर ढूंढना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं है, न ही व्यापार में आपका कोई दुश्मन है, न ही नौकरी में दुश्मन है। दुश्मन है तो आपके घर में ही है, और आपके आसपास के लोगों में ही मौजूद है आपका दुश्मन। वही आपको सता रहा है। आपका दुश्मन दोस्त तो आपकी कमाई को ही खाता है, आपकी कमाई हुई रोटी खाता है, और आपको ही दोस्तों नीचे धकेल रहा है। इस दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में दुश्मन की एक एक पोल मैं खोलने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मेरा काम कोई ढोंग करना नहीं है, ना ही दोस्तों आप लोगों को इधर उधर भटकाना है, ना ही अंधविश्वास फैलाना है। देखिए, अगर आप बीमार होगे
तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि अगर आप बीमार है तो सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। उसके बाद आप लोग अपने घर में ही कुछ छोटा मोटा उपाय कर लें भगवान को प्रसन्न करने का, जिससे भगवान भी प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि दवा का भी असर होना जरूरी है और दुआओं का असर भी होना जरूरी है। अगर आप केवल दुआएं पढ़ेंगे और दवा नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। दोस्तों, इंसान बीमार का बीमार रहेगा और अगर आप केवल दवा देंगे तो हो सकता है बीमारी कम हो जाए, लेकिन बीमारी वापस भी हो सकती है। इसलिए दवा भी देना जरूरी है और दुआ करना भी जरूरी है, यानी कि भगवान की पूजा पाठ भी करना जरूरी है। देखिए, आप में से कई लोग अंधविश्वास से भरे हुए हैं। आपको अगर छोटी सी भी परेशानी होती है तो आप दौड़े दौड़े किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, किसी पंडित के पास चले जाते हैं और वो लोग आपको उलझा देते हैं, आपको तरह तरह की बातें बताते हैं, आपसे खूब पैसा मांगते हैं, आपको हवन करवाने का कहते हैं, कोई सामग्री लाने का कहते हैं और आपसे हजारों लाखों रुपया ले लेते हैं। लेकिन मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं, ना ही मैं आपसे 1 रुपया लेता हूं। जो भी बताता हूं आपको बिल्कुल 100% सटीक चीज बताता हूं। कोई अंधविश्वास वाली चीज नहीं है हमारे पास। देखिए, हमें हमारे पूर्वजों से भी सुनने को मिला है और हमारे शास्त्रों में भी रामायण का उल्लेख है दोस्तों कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, जब लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान तीर लगा था तो हनुमान जी दवा लेने गए थे। दोस्तों, हनुमान जी दवा लेने गए थे पर्वत पर और वापस से वह पर्वत को ही उठाकर ले आए थे। आपको भी पता है उनको दवा नहीं मिली थी तो और उनका इलाज किससे हुआ था? दवा से। और वह दवा क्या थी? संजीवनी बूटी, एक जड़ी बूटी थी जिससे लक्ष्मण जी का इलाज हुआ था। तो दवा की तो जरूरत भगवान को भी पड़ी है, यानी कि राम जी को भी जरूरत पड़ी थी जड़ी बूटी की। उनका भाई का इलाज करना था तो अगर वह चाहते तो वह भी किसी तांत्रिक के पास चले जाते। अब भगवान से बड़ा कौन तांत्रिक है? राम जी चाहते तो वह खुद कोई मंत्र पढ़ लेते और उनका भगवा भाई सही हो जाता, लेकिन नहीं। उन्होंने सबसे पहले देवताओं से विनती करी, देवताओं को उन्होंने रिझाया। उसके बाद हनुमान जी को कहा कि पहले आप जड़ी बूटी लाइए। जड़ी बूटी भी दी गई और देवताओं को पूजा भी। भगवान राम ने तब जाकर लक्ष्मण जी सही हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल अंधविश्वास में मत पड़ो। अगर कोई घर में बीमार है तो उसका इलाज भी करवाओ और भगवान की पूजा पाठ भी करो। दोनों करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। कोई एक करने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अंधविश्वास में मत फैलाओ। यह नहीं कि आपके घर में कोई बीमार इंसान पड़ा और आप उसे किसी तांत्रिक के पास ले जा रहे हो। अरे, वह मर जाएगा। अगर वह 5 महीने बाद मरेगा तो वो आज ही मर जाएगा आपकी लापरवाही के कारण। इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। आप उस दुश्मन के बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले 7 दिनों में जो बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इसे आधा अधूरा देखने की भूल मत करना। आप में से बहुत सारे लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तरह तरह की बचकानी राय देते हैं कि गुरुजी आप तो झूठ बोल रहे हैं, गुरुजी ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है, आपने तो आधा बोला। अरे, आप पूरी वीडियो देखोगे तब जाकर आपको सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैं अब अनारका से लेकर गया ज्ञानी तक का ज्ञान देता हूं और जो बीच में ही वीडियो देखता है उसे अंत का तो कुछ ज्ञान आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर एक कहानी आपको सुनाई और आप आधी कहानी सुनोगे तो फिर तो अर्थ का अनर्थ तो होना ही है। अगर आप पूरी कहानी सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि कहानी शुरू यहां से हुई और खत्म यहां हुई है। तो पूरा देखो दोस्तों, तभी आपको हर चीज समझ आएगी। उपाय भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ कुछ रिश्ते आज से नहीं पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, जो कई जन्मों से आज भी हमारे साथ होते हैं। चाहे वह रिश्ता दुश्मनी को हो या मित्रता का, हर रिश्ता हमारे आसपास ही जुड़ा रहता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से आपको अपनी आंखों का कांटा समझते हैं। उनका संबंध आपके साथ पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, यानी आपकी दुश्मनी आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। इसलिए इनका नाम जानना जरूरी है और इन्हें अपने जिंदगी से दूर करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, बिल्कुल अंत तक देखें और इन लोगों का नाम अच्छी तरह से जानें और आपका इंतजार पिछले जन्म का क्या संबंध है उसकी भी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से प्रदान करेंगे। दोस्तों, हम आपको आपके जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और चेतावनी देने जाएं।
इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां रखना ऐसे समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो आपके लाभ के स्थान पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो आपको हानि के भाव में बैठकर बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी कार्य करना बहुत आवश्यक हो जाता है और कुछ लोगों से आपको बिल्कुल पल्ला झाड़ लेना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपनी बातों को कभी किसी पर भी न थोपें, भूलकर भी किसी से बहस न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, नहीं तो निश्चित तौर पर किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा और यह झगड़ा बढ़कर बहुत आगे तक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेगा। इसी प्रकार हम आपको बता दें कि आपकी जो लव लाइफ है या दाम्पत्य जीवन है, इसके बीच किसी तीसरे आदमी को बिल्कुल भी ना आने दें। जी हां दोस्तों, जब कोई तीसरा व्यक्ति इस जीवन के बारे में यानी आपकी लव लाइफ के बारे में और आपके दाम्पत्य जीवन के या जीवन साथी के बारे में आपसे कुछ कहे तो आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें दोस्तों, क्योंकि वे भड़काऊ बातें हैं और आपके रिश्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगी। आप अपने साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें और बिल्कुल भी उसके ऊपर अपनी धौंस जमाने की कोशिश न करें, बिल्कुल भी उससे अकड़ न दिखाएं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आपका प्रेमी जीवन दाम्पत्य जीवन सुंदर तब तक ही रहेगा जब तक कि आप झुक कर रहेंगे, अपनी जीवन साथी और अपने प्रेमी की बात मानकर प्रेम के साथ रहेंगे। हालांकि आप अपनी मर्जी भी मनवा सकते हैं, लेकिन प्रेम से। दोस्तों, आपके अंदर एक कमी है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्रोध दिखाने लगते हैं, जरा जरा सी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और आपका ईगो हर्ट होने लगता है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जीवन, आपका रिश्ता दोनों ही खतरे में आ जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हम आपको और बता दें कि आपको जीवन के लिए नई ऊर्जा, प्रेरणा और सलाह सब कुछ आपके प्रेमी या फिर आपके जीवन साथी से आपको सर्वोत्तम प्राप्त होता है। जब भी आप निराश होते हैं, आपका जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाता है, आपका प्रेमी आपका मनोबल बढ़ाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लेकिन यह सब होगा तभी जब आप स्वयं अपने रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे और अपने दम पर अपने रिश्ते को निभाएंगे, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यही से आपके जीवन की सुंदरता का रास्ता खुलता है। इसे आप मानकर चलिए दोस्तों। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों, आपके लिए यह रहेगी कि आपके कार्यस्थल पर परेशानियां बहुत अधिक आएंगी। कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जिनका हल ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको इन परेशानियों के समाधान ढूंढने में बहुत अधिक परेशानी आएगी, बहुत अधिक चिंताएं आएंगी। लेकिन हम आपको बताएं कि जो परेशानी आप हल न कर पाएं, उन परेशानियों को आप आज छोड़ दें। कल नए दिन के साथ नए समाधान निकल कर आएंगे। यदि आप उन परेशानियों की चिंताएं लेकर बैठ जाएंगे तो आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे और अपने जीवन को स्वयं तहस नहस कर लेंगे। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो जरूरी काम है वह आपके छूट जाएंगे। तो जितनी परेशानी आप हल कर सकते हैं, जिन समस्याओं के समाधान आपको मिलते हैं, उन्हें आप ले लें और जिनके नहीं मिल पा रहे हैं उनकी चिंता अपने दिमाग से निकाल दें। अगले दिन आपकी उन समस्याओं का समाधान निकल कर आएगा। जी हां दोस्तों, अपने आप आपको समाधान सूझेगा और आप निर्णय ले पाएंगे। एक और भविष्यवाणी यह रहेगी कि बिना तथ्यों की जानकारी के आप अपने मन में कोई भी विचार न लाएं। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आपसे कोई कुछ कहता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप उसका बिल्कुल भी यकीन न करें जब तक कि आप खुद जांच परख न कर लें। क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों के जितने मित्र होते हैं, उससे कहीं अधिक शत्रु होते हैं। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आपके शत्रु आपके मित्रों में ही छुपे होते हैं। ऐसे में आपको यह पता ही नहीं लग पाता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और कौन आपके लिए संयंत्र रच रहा है। होता यह है कि कभी कभी आप ऐसे कार्य कर जाते हैं, खुद ही ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है। और उन निर्णयों का आधार यही था कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया था, आपको कुछ कहा था, बताया था,
जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको पछताना पड़ था, तो आंख बंद करके किसी की भी बात का आपको भरोसा नहीं करना है। पहले जांच परख करनी है। जी हां दोस्तों, आपके रिश्तों पर आंच आएगी। जो आपके प्रेमी हैं वो आपसे दूर जाएंगे और आपके शत्रु बली होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव होगा। दोस्तों, रुपए पैसे की खींचतान रहेगी। पैसे की कमी की वजह से आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। कोई ऐसा काम जो कि पैसे की कमी की वजह से रुक जाएगा, जिससे आपको मानसिक पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका जो अभी समय चल रहा है, ग्रहों की चाल है, वह इस बात का संकेत दे रही है कि लोग आपसे मीठा बोलकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बातों में उलझाए आगे मगरमच्छी के आंसू बहाएंगे और आपको फुसलाकर आपके शोषण करेंगे, आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके रुपये पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो आपको बचकर रहना है। जब कोई अपना दुखदा आपके सामने आकर रोता है, आपके सामने निवेदन और विनती करता है, मदद मांगता है, तो यूं ही बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे न बढ़ें। सोच समझकर आगे बढ़ें। थोड़ा विचार कर लें कि जिसके लिए आप कार्य करने जा रहे हैं, जिसकी मदद करने जा रहे हैं, उसका पहले आपके साथ कैसा बर्ताव रहा है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। वरना अनावश्यक बोझ आपके मन पर रहेगा और परेशानियां आपको घेर कर रहेंगी। ऐसे में कुछ आपके रिश्ते नाते ऐसे भी हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, यानी कि आप उनके साथ मधुरता लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यह रिश्ता मीठा रहे, अच्छा रहे, लेकिन यह बन नहीं पा रहा है। किसी न किसी बात को लेकर आपकी खींचतान हो जाती है, तो आपको इस रिश्ते की बागडोर भगवान के हाथ में छोड़ देनी है और प्रयास करना बंद कर देना है। जी हां दोस्तों, समय के साथ यदि भगवान ने अच्छा सोचा है तो यह रिश्ता मीठा हो जाएगा, और यदि भगवान ने कुछ और सोचा है तो वह हो जाएगा। इसे भगवान की मर्जी मानकर ही चलें। आप व्यर्थ के प्रयास न करें, अन्यथा आप खुद मानसिक पीड़ा झेलेंगे। इन सबसे बड़ी बात यह कि यह आपका दुश्मन तांत्रिक क्रियाओं को करने से भी पीछे नहीं हटता। कई प्रकार की काली नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं को यह शत्रु करवाता रहता है। इसी की वजह से आपके जीवन काल में पिछले लंबे समय से खींचतान का माहौल रहा, परेशानियों की स्थिति बनी। इसी की वजह से आपका जीवन कई बार खतरे में पड़ा और आपने यह समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन अब आपको फिर से सतर्क हो जाना है। हम आपको इस शत्रु के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसका नाम बताएंगे और यह कहां मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इस सत्र से बचने का एक महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, और यह उपाय होगा एक रक्षा कवच, जो आपके आसपास और आपके घर में एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करेगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर आने से रोक देगा। जी हां दोस्तों, या यूं कहें कि वापस लौटा देगा। ऐसा इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आप अब भी हमारे कहने के बाद भी सब कुछ समझने में असमर्थ रहते हैं। हम आपको बहुत समझाते हैं, हर एक बात विस्तार से बताते हैं, लेकिन या तो आप इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यदि गंभीरता से लेते भी हैं तो जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं उन्हें आप ठीक से आजमा नहीं पाते हैं। हमारी बातों को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आप मन के इतने भोले भाले हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलतियों को दोहराते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा सतर्कता से काम लें। अब समय आ गया है कि आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अब समय आ गया है पार्थ, शत्रु आपके सामने है, और यह शत्रु कोई और नहीं, आपका अपना ही है। अब शस्त्र उठाओ और हमला करो, अन्यथा जान चली जाएगी। कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। यही आपका भी समय है। दोस्तों, अब आपको भी शस्त्र उठाना है, लेकिन दोस्तों, आपके शस्त्र होंगे आपकी बुद्धिमानी और आपके विचार। आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। अब आपको इसे उठा लेना है और संभल कर रहना है। दोस्त, तो दुश्मन आपके पीछे लग चुका है। ऐसे में हम आपको एक सर्वोत्तम सलाह देना चाहेंगे। दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना आध्यात्मिक बनना है, धार्मिक बनना है। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको निश्चित तौर पर करना ही है।
हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं और जागृत भी हैं। यदि आप एक बार भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं, एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। तो हमारा आपसे बस यही कहना है कि कम से कम आपको एक बार हनुमान चालीसा पाठ दिन में अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी राशि के जातकों की रक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके उस शत्रु का नाम। आपके उस शत्रु की नाम द अक्षर से शुरू होता है। यकीन न आए तो आप अपने आसपास थोड़ा सा विचार करके देखिए। जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, उनमें ऐसा कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर है जो आपको घात पहुंचाना चाहता है और आपकी जीवन को समाप्त करना चाहता है। दोस्तों, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में न लें। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन का सही आकलन करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब ऐसे में कुछ जातक तुरंत यह सवाल पूछेंगे कि क्या सभी जातकों के जीवन में एक जैसी घटना घटेगी? क्या सभी जातकों का शत्रु एक ही व्यक्ति है, एक ही राशि का व्यक्ति है? तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज है, आना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसका समाधान हम आपको बताते हैं। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह आपकी राशि के आधार पर दे रहे हैं, और आपकी राशि में जो ग्रहों की चाल है वही हम आपको बता रहे हैं। अब ग्रहों की चाल का आपके ऊपर फर्क तो पड़ता ही है, किसी पर कम और किसी पर ज्यादा। दोस्तों, आपके प्रारब्ध कैसे हैं? आपके पुरखे पूर्वजों का आपको आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? आपकी कुलदेवी आपकी रक्षक हैं कि नहीं है? यदि सब कुछ आपके लिए सकारात्मक है तो फिर ग्रह नक्षत्रों की चाल का आपके ऊपर आंशिक प्रभाव होगा, और आपका शत्रु जो हम आपको बता रहे हैं वह आपको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर ही पीछे हट जाए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई रक्षा कवच नहीं है तो फिर आपको बड़ा आघात पहुंचेगा, और जो हमने आपके शत्रु का नाम बताया है वह भी आपकी कुंडली के, आपकी राशि के आधार पर बताया है। अब हो सकता है कि आपका शत्रु का नाम कुछ और भी हो, क्योंकि फिर से बात वही आ गई कि आपके प्रारब्ध कैसे हैं, आपके पुण्य प्रताप कैसे हैं। सब चीजें आपके जीवन में मायने रखती हैं, सबका प्रभाव होता है। लेकिन दोस्तों, जो आपके जीवन में घात चक्र बन रहे हैं और इसका प्रभाव बन रहा है वह तो निश्चित तौर पर रहेगा। शत्रु का नाम अलग हो सकता है परंतु प्रभाव अलग नहीं होगा। पीड़ा तो आपको सहनी ही होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर सहनी ही होगी। दोस्तों, हम लिखकर दे सकते हैं यह बात, क्योंकि यह हम नहीं कह रही, आपकी ग्रहों की चाल कह रही है। तो बेहतर यह होगा कि क्यों व्यर्थ की बातें अपने दिमाग में लाई जाएं। हमारे कहने से ही सही, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता यदि बरत ली जाए और कुछ उपाय यदि कर लिए जाएं तो बुराई ही क्या है। जीवन में यदि कोई परेशानी आने को होगी भी तो वह कट जाएगी, और नहीं आने को होगी तब भी देवी देवताओं का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, जो आगे चलकर आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा और अन्य प्रकार की परेशानियों से आपको रोक कर रखेगा। जी हाँ दोस्त, तो आप खुद ही समझिए कि अच्छे काम को करने में कोई बुराई नहीं है। इसे एक बार नहीं 4 बार भी करना पड़े तो कर लो, कोई पैसे थोड़े ही लग रहा है। दोस्तों, आपके घर में जो सामान मौजूद है बस उसी सामान का प्रयोग करना है और आपका रक्षा कवच तैयार करना है। तो अब उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ चुके होंगे, और जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं इन बातों का महत्व भी आप जान चुके होंगे। तो अब ठंडे दिमाग से सुनिए कि क्या है उपाय और कैसे आपको अपनी रक्षा करनी है। एक सबसे बड़ी रक्षा है जो हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक लौंग का जोड़ा निश्चित तौर पर अपनी जेब में डालकर निकले और एक पान का छोटा सा टुकड़ा चबाते हुए घर से बाहर निकलें। जब आप घर में पुनः प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंक दें। जी हाँ दोस्तों, पीछे मुड़कर न देखें। और जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो एक नियम बना लें कि हमेशा अपने हाथ पैर धोकर, कुल्ला वगैरह कर कर घर के अंदर प्रवेश करें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि घर के अंदर आएं, बाथरूम में जाएं, थोड़ा बहुत पानी अपने ऊपर छिड़कें और अपने हाथ पैर धोएं। उसके बाद अपने पूरे घर में घूमें, यानी कि अपने बेडरूम वगैरह में जाएं। यह एक अच्छी आदत है। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके साथ आई होगी वह टल जाएगी, कट जाएगी।
ऐसा करने से आपको कई और फायदे भी होंगे जो कि सकारात्मक होंगे, जीवन को सुंदर बनाने वाले होंगे, लेकिन उनके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम आपकी रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करना है और इस प्रयोग से आपका हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक आटे का दीपक जलाना है। गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए दोस्तों, और आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ धागे में 9 गांठें लगा लें और हर एक चालीसा के पाठ के बाद उस गांठ पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर लगाते जाइए। जी हां दोस्तों, इस प्रकार 9 पाठ के साथ ही 9 गांठों पर सिंदूर लग जाएगा। अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करें, और महिलाओं के लिए बजरंग बाण का पाठ मना है तो उन्हें यह नहीं करना है। दोस्तों, अब इसी के साथ साथ हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जो कि आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा और आपको किसी भी प्रकार के संकट से बचाएगा।